उसके पत्नी ने अपने पति की ये स्थिति देख करके, जो उनका परिचित या अपरिचित कोई एक नाई था, उसको सूचना करवाई, उसको बुलवाया और बुला करके कहा कि भाई मेरे पति की ये हजामत वगैरह ये बना दो, कर दो। वो बोला मैं कल आऊँगा, आज तो मेरे पास समय नहीं है, कल आ जाऊँगा। ठीक है। उस रात को सेठ को एक स्वप्न आया। स्वप्न क्या आया? रात्रि में उसको अपने कुल का देवता दिखाई दिया और देव ने कहा कि बेटा ऐसे चिंता मत करो, ऐसे दुखी मत बनो, तुमने बहुत अच्छा किया है, पुण्य किया है तुमने, कोई किसी ऐब में किसी में धन बर्बाद नहीं किया, तुमने पुण्य किया, दान किया, बहुत अच्छा किया। तुम्हारा धन खत्म हो गया, मैं एक ऐसा उपाय करूंगा, तुम कितना भी दान दे लेना कभी खत्म नहीं होगा, धन्य कभी खत्म होगा और तुम्हें कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसने कहा? उस देव ने स्वप्न में कहा। आगे उपाय की जब बात आई तो उसने बताया कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और मैं एक साधु के वेश में आऊंगा, एक साधु के वेश में आऊंगा। तुम एक काम करना, जब मैं आऊं तुम्हारे घर पर, तुम जो अपने लकड़ी छड़ी हाथ में रखते हो, वो छड़ी मुझे छुला देना, हल्के से मार देना, छुला देना। मैं उसी समय सोने का बन करके गिर जाऊंगा, मेरा शरीर सोने का होगा। इसको पोरसा कहते हैं, आपने भी सुना हो, ये पौषध वाला पोरसा नहीं, उसने वो पोरसा कहते हैं। उसकी विशेषता क्या होती है? वो शरीर में से कितना भी सोना ले लो, काट लो, वो दोबारा से पूरा हो जाता है। समझे बात को? उसकी विशेषता होती है कि उसमें से कितना भी सोना काट लिया, ले लिया, वो अंग उसका पूरा हो जाता है, इसलिए वो कभी खत्म ही नहीं होता। तो मैं पोर सा बन करके गिर जाऊंगा, तुम उसे उठा के अपने घर में रख लेना, फिर जितना भी चाहे सोना तुम दान करना, कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहकर देव अंतर ध्यान यानी लुप्त हो गया, उसकी आंख खुल गई। उसने कहा भाई ये क्या बात हुई, बड़ा विचित्र स्वप्न आया। अगर ये स्वप्न सच है तो देव ने तो ये कहा था मैं कल आऊंगा, आज जो है आना चाहिए। फिर कभी सोचता, कभी ऐसा होता है क्या, इस तरह से यूं कोई आया और ऐसा हो जाए, ये तो मन का भ्रम था, बस ऐसे ख्याल हो गया और कुछ नहीं। वो बैठा हुआ था और इसी बात को सोच रहा था कि भाई देखो ये बात होगी नहीं होगी, क्या होगी। वो इसी बीच में वो नाई आ गया, जिसने कहा था ना मैं कल आऊंगा, वो आ गया और उसने हजामत बनाने का सामान और रख लिया। कहा लाला जी, सेठ जी हजामत बनवा लो। बोले वे बना दे, बड़ी बड़ी होगी। वो अपनी तैयारी करने लगा, जैसे भी कुछ होता है, पानी वानी लगाने लगा। इस बीच वो साधु आ गया। साधु क्या, देवता आ गया। वो चौंका, बोले भाई देवता है या साधु है, ये क्या चीज है ये। वो आ गया और आके खड़ा हो गया। सेठ ने सोचा जो सपने की बात थी वो आजमा कर देख लें। उसने अपने छड़ी उठाई और उसकी टांग को जरा यूं मार दी, छुलानी थी तो जरा से मार दी। मारते ही वो तो धड़ाम से गिरा और गिरते सोने का हो गया। ओह, ये तो बात सच थी भाई। सेठ एकदम उठा, उसने दरवाजा बंद किया और नाई डर गया, ये क्या मामला हुआ। सेठ बोला डरने की कोई बात नहीं है, ये हमारे घर का देवता है, इसने हमारे को कुछ देना होता है, ये तब आता है तो ये आया है और कोई डरने की बात नहीं। ले उसने कुछ लेकर चीज उसके शरीर में से कुंगली कोई चीज मतलब काट करके कहा ये तू ले जा इनाम में।
और देख किसी को ये बात कहना मत कि उनके घर में ऐसा ऐसा हुआ, तेरे को कोई ज़रूरत है फिर आ जाना, फिर मैं दे दूंगा तेरे को, ले जा। जो चीज़ हटाई गई थी वो दोबारा से पूरी होगी उसमें। और फिर सेठानी ने भी देखा, उसको उठा करके पोर से को कमरे में रख दिया। और ना इसी का बोल भाई और क्या चाहिए? बोले जी आपने तो बहुत दे दिया। उस ज़माने में इतना बहुत था उसके नाई के लिए। बोले जी आपकी बड़ी मेहरबानी। वो तो नमस्कार करके चला गया। घर गया, नाई सोचने लगा, अब पता चला ये लाला लोग अमीर कैसे होते हैं। ये साधु तो बड़े काम के होते हैं, ये खाली हाथ जोड़ने के माथा टेकने के थोड़े होते हैं, ये तो डंडा मारने के होते हैं। ये तो अब पता चला, ये जो जितने भी हैं ये सारे सेठ बने इसलिए हैं, और ये बात हमें पता नहीं थी। अब तो ये काम मैंने भी करना है। कोई घर पे साधु आ जाए और मैंने भी उसको डंडा मारना है, ताकि मेरे घर भी ऐसी कोई चीज बन जाए और मौज ही मौज हो जाएगी। वो जो श्लोक का प्रारंभ था ना, को दृष्टम, वो बात तो सही देखी नहीं, को श्रुतम न सुनी, वो क्या बात थी? वो तो सुने, इतनी देखी समझी इसकी। वह है खातियों के गया, बोले भाई एक मोटा डंडा बना दे। बोले कहो तो मूसल बना दो, कहो तो जैसा। बोले हाँ बहुत मोटा तगड़ा बना दे। उसने बना दिया तो नाई उसे घर पे ले आया। और वो तलाश करने लगा कोई साधु आ जाए, साधु कोई आके नहीं दे। वो देखता रहता, तलाश करता रहता, पूछता रहता भाई कोई साधु आया हो, कोई साधु आया हो। एक बार पता चला उनके नगर में कुछ साधु आ गए, किसी परंपरा के ग्रंथ में तो बौद्ध साधु लिखा, आगे साधु आ गए और वो काफी थे। उसने सुना, वो बड़ा खुश हुआ और वो उन साधुओं के पास पहुंचा, जाके नमस्कार किया। वो नमस्कार करके बोला महाराज कल का भोजन आप सबका मेरे यहाँ पर है। बोले भी इतने सारे हैं हम आदमी, तो सबका भोजन तो नहीं, एक दो को भेज देंगे। बोले नहीं जी सबका भोजन है। उसने बहुत आग्रह किया, गुरु ने स्वीकार कर लिया। बोले अच्छा भाई कब आना है? उसने बता दिया 11 बजे आ जाना। बोले अच्छा जी। नाई अपने घर चला गया, उसने सारी व्यवस्था कर दी। और भोजन तो बनाने नहीं था, उसने तो सोने का पूर सब बनाना था। समय हुआ, वो साधु आए, 10-5 जो भी थे, जितने भी थे वो आए। जब वो अंदर आए तो नाई ने घर का दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा बंद करके मूसल उठाया और साधुओं को हरियाणा की भाषा में दे दवा दे दो, फोड़ दिए सबके सिर, कंधे, हाथ तोड़ दिए। वो चिल्लाए बड़े जोर जोर से, अरे क्यों मार रहा, हमारा क्या कसूर है भाई, क्या कसूर है? और वो तो सुना ही नहीं। वो पूर से का एक नहीं होकर गिरा, वो तो खूनम खून हो गई। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने सुना, रहे क्या बात हो गई। लोग दौड़े भाग गए, किवाड़ पीटे, किवाड़ खुल गए। लोग आए, देखा था साधु बेचारे घायल हो रहे हैं, सिर फूटे पड़े हैं, किसी का कुछ फूटा पड़ा है। और साधु बाहर निकले, लोगों ने कहा जी महाराज क्या हुआ? बोले भाई इसने नाई ने मूसलों से पीटा, हमारे को मारा। बोले इसने क्यों मारा? बोले भाई इसको पूछो, हमने तो कुछ कहा नहीं, ये बुला के लाया हमारे को, हम तो तब आए, हमें तो पता भी नहीं था। आखिर पुलिस आ गई। भाई इतना बड़ा अपराध किया, साधुओं को इस तरह से मारा, ऐसा कर दिया। पुलिस आ गई, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, लेगी। आखिरकार जब भी तारीख लगी, जज के पेश किया गया, तो उससे पूछा भाई तुमने साधुओं को क्यों मारा? साधुओं को अपशब्द बोला था, साधुओं ने तुम्हारी कोई चीज उठा ली, साधुओं ने तुम्हारा क्या किया जो तुमने साधुओं को मारा? सच सच बात बताओ। नाय ने देखा बिना सच बताए तो बात बनेगी नहीं। बोले जी साधुओं को मैंने मारा तो, पर इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। बोले और कौन है? बोले सेठ जिम्मेदार है। बोले सेठ कैसे जिम्मेदार है? बोले जी उसको पूछो,
वो जिम्मेदार है। उस सेठ को बुलवाया तो नाई ने कहा जी ये जिम्मेदार है। मैं इनके घर गया हुआ था, इन्होंने एक साधु आया था, उसको छड़ी मारी थी और वो सोने का होकर गिर गया। मैंने सोचा ये साधु तो बहुत काम के होते हैं, मैंने जो है इनको फिर लठ मारा जोर से ताकि सोने को गिर जाए, सोने का हो गया, एक नहीं गिरा। तो जी मुझे तो पता नहीं क्या बात थी, इसके छड़ी मारने से सोने का होगा, मेरे मुसल मारने से भी नहीं हुआ, मैं क्या करूं बताओ, ये इससे पूछो। जज ने उससे पूछा, हाँ भाई सेठ तुम साधु को छड़ी मारी, तुम ऐसा काम करते हो, छड़ी मारने का काम करते साधु को। सेठ को थोड़ी सी हंसी आ गई, क्या बात है, कोर्ट में भी तुम हंस रहे हो? बोले जी इसने अज्ञानी को कुछ पता तो है नहीं, इसने काम ऐसा कर दिया, बात कुछ और है। बोले और क्या बात है भाई? उसने बताया जी मैं दान दिया करता। बोले हाँ तेरा नाम तो सुना हमने, और मैं दान दिया करता और ऐसे मेरा धन खत्म हो गया, मेरे को देवता दिखाई दिया था, देवता ने कहा मैं साधु बन कर आऊँगा और तू मुझे छड़ी लगा देना, मैं सोने का होकर गिर जाऊँगा। उस वक़्त ही आया हुआ था, मैंने छड़ी लगा दी, वो सोने का होकर गिर पड़ा। अगर इस बात में विश्वास ना हो तो मेरे घर सोना है, मैं दे सकता हूँ आपको, दिखा भी सकता हूँ। और अब आगे जो कुछ किया वो इसको पता, मेरे को हमने इसको इनाम दे दिया था और ये चला गया। आगे की बात वो बताने लगा, मैंने सोचा तू भी पूर से बना ले, इसलिए मैं इन साधुओं को बुला ला और मैंने इनको मारा। तब जज ने कहा था, को दृष्टम को श्रुतम को परीक्षितम, जो ठीक तरह देखा नहीं गया, जो ठीक तरह बात सुने नहीं गई, जिसका अनुभव नहीं किया गया, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वही काम करना चाहिए जो अच्छी तरह देख लिया हो, सुन लिया हो, उसको अनुभव कर लिया हो, वो काम करना चाहिए। ऐसे काम नहीं करना चाहिए जैसा कि नाई ने किया। उसको जो भी था जज ने सजा दी। जो कहानी की असली बात यहाँ तक है, बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। बिना सोचे समझे किया हुआ काम कष्टकारी होता है। बंधुओं, भगवान ऋषभदेव की धर्म परिषद लगी हुई थी, भगवान ने धर्म देशना दी, धर्म देशना पूरी हुई तो एक जिज्ञासु ने सहज भाव से जिज्ञासावश खड़े होकर विनय के साथ भगवान से पूछा, भगवान जीव के नरक में जाने के क्या कारण है? जीव के नरक में जाने के क्या कारण है? भगवान ने कहा 4 कारण हैं। उन 4 बातों का सेवन करने से जीव नरक में जाते हैं। गीता में भी ये चर्चा है, लेकिन अपनी अपनी तरह से समझाया गया। यहाँ जो समझाया वो मैं बता रहा हूँ। भगवान ने कहा 4 कारण हैं। पहला है महाआरंभ, ऐसा काम ऐसा व्यापार करे जिसमें बहुत जीव हिंसा होती हो, उसको महाआरंभ कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे मान लो कोई आदमी रेशम का काम करे, किसका? उसके लिए कीड़े पाले, कीड़े उबालें, कीड़े मारें, उनमें से धागा निकालें, महापाप का काम। किसी ने वन कटवाने का ठेका ले लिया और वन कटवा रहा है, कितना आरंभ हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ों का नाश हो रहा है। पेड़ किसके लिए कितना अच्छा होते हैं, उनके ऊपर रहने वाले पक्षी सब, उनके डेरे नष्ट हो रहे हैं। ये महाआरंभ है। किसी ने ठेका ले लिया पानी सुखाने का, कोई तालाब है, कुछ है, कई बार ऐसे ठेके उड़ जाते हैं, सारी मछलियां मारी गई। ये महाआरंभ कहलाता है। भगवान ने कहा जो महाआरंभ का काम करेगा वो पहली बात है नरक में जाएगा। दूसरी बात की महापरिग्रह, परिग्रह की जिसमें अत्यंत लोलुपता हो, अत्यंत लोलुपता।
इसके लिए चोरी करना, चोरी करवाना और ऐसे काम करना, झूठ बोलना, मिलावट करना, धंधे करना, ये सारे के सारे जो हैं ये धन के लालच में होते हैं। ऐसे जो धन के लालच में काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं, मर के नरक में जाते हैं। फिर कहा पंचेंद्रिय वध, जो पंचेंद्रिय जीवों को मारते हैं, खालों का काम करते हैं, जीवों को मारते हैं, कितनी कैसे कैसे पाप करते हैं। अग्रणी की चित्र और कथाएं सुन लो, देख लो ना, कितना बुरा लगता है, कितना घोर पाप करते हैं ये लोग। चौथी बात के कुणे महारे, मांसाहार करने वाला, ये 4 आदमी मर करके नरक में जाते हैं, भगवान ने ये बताया। जिज्ञासु संतुष्ट हुआ, भगवान ठीक है, आपने जो फरमाया सत्य फरमाया। सभा में बहुत लोग बैठे थे, एक और आदमी खड़ा हो गया। उसने क्या सवाल किया, वो बोला, भगवान ये जो भरत चक्रवर्ती हैं ये मर करके कहाँ जाएंगे? पहली बात तो किसी और के बारे में तो पूछना ही नहीं चाहिए, अपने बारे में तो ठीक है, भाई मैं मर के कहाँ जाऊंगा, बात समझ आती है। उसने भरत के बारे में पूछा, औरों के बारे में पूछने का तो कोई अधिकार भी नहीं किसी को, पर उसने पूछा। भगवान सर्वज्ञ महाप्रभु दीनदयाल कृपा निधान, उन्होंने कृपा की कि भरत चरम शरीरी है, चरम मैंने आखिरी, ये जन्म इसका अंतिम जन्म है, इसके बाद इसका जन्म नहीं होगा, मतलब ये मोक्ष में जाएगा। इसी जन्म को पूरा करके इसी शरीर से यह मोक्ष प्राप्त करेगा, चरम शरीरी है।